अलीगढ़ में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में एक छात्रा के साथ अमानवीय व्यवहार करने का मामला सामने आया है, जहां छात्रा ने टीचर स्टाफ पर जबरन काम करवाने और पैर दबवाने का आरोप लगाया है। विरोध करने पर छात्रा के साथ मारपीट की गई और उस पर चोरी का आरोप भी लगाया गया। पीड़िता कक्षा 6 की छात्रा है और इसी विद्यालय के आवास में रहती है। स्टाफ के व्यवहार से परेशान होकर छात्रा स्कूल से बाहर निकल गई और किसी राहगीर का मोबाइल लेकर अपने माता पिता को फोन करके सूचना दी, लेकिन तब तक टीचर स्टाफ द्वारा बालिका को सामान समेत उसके छात्रा आवास से बाहर निकाल दिया गया, जिसके चलते उसके माता पिता ने सोफा चौकी पर तहरीर दी है। हापुड़ में एक मदरसे में उर्दू सिखाने वाली नाबालिग छात्रा से 2 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही जिले के एसपी समेत आला अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ थाने में पहुंच गए और मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गए हैं। ये शाम को सूचना गांव की तरफ से किसी ने दिया था थाना हाफिजपुर में। एक 10 साल की बच्ची है जिसके साथ 2 लड़कों ने, गाँव के ही पड़ोस के 2 लड़कों ने रेप किया है। मौके पर पुलिस पहुँची और मैं भी पहुँचा और उससे लड़की के भाई से तहरीर लेकर के लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। और जो 2 लड़के हैं वो भी नाबालिग हैं, लगभग 15 साल एज के, तो उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। गाजीपुर पैसेंजर ट्रेन से गिरने से एक यात्री की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे यात्री व स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गाजीपुर में स्वास्थ्य सेवा की बदहाली का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां खुले आसमान के नीचे घायल का इलाज किया जा रहा है। मामला जमानिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पीएचसी के बाहर खुले आसमान के नीचे घायल का इलाज चल रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। इन परिस्थिति में ऐसे हुआ और हम इसमें दोषी कर्मचारी अधिकारी है इसको चिन्हित करके जाँच करने के लिए मेरे द्वारा समिति गठित कर दी गई है। एसडीएम जमानिया और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का शीघ्र ही जाँच आज्ञा प्राप्त होगा और इस पर उसके आख्या के आधार पर अग्रिम कार्रवाई जरूर की जाएगी। फर्रुखाबाद में बीती 7 जुलाई को हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अवैध संबंध के शक में भाई भतीजे ने मिलकर राजवीर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। 2 दिन पहले ये एक राजवीर की हत्या हुई थी। यहाँ पे थाना राजेपुर में पड़ता है। इसमें 260/18 मुकदमा संख्या 302 आईपीसी में लिखा गया था थाने पर। इसमें नन्हे सोमवंशी और उनका बेटा कल्लू सोमवंशी दोनों उसमें मामले में पहले से सस्पेक्टेड थे। हालांकि एफआईआर में 2 अलग लोगों के नाम दिखाए गए थे, लेकिन इन दोनों की भूमिका की जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि राजवीर, जिनका गांव में पहले से ही कैरेक्टर पे थोड़ा सा उंगली उठाई जाती थी, उनकी इन्हीं हरकतों से तंग आकर के उनके भतीजे कल्लू ने उनकी हत्या कर दी थी। और कल्लू ने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि उसने और उसके पिता नन्हे ने मिलकर के इनकी हत्या की। नन्हे ने उनके पाँव पकड़े थे और इसने उनके मुँह दबाकर के चाकू से हत्या की थी। और गांव वालों का भी ये कहना है कि मरने से पहले जो राजवीर मृतक थे उन्होंने कई बार कल्लू का नाम लिया, लेकिन बाद में मामले को भटकाने की कोशिश की। अल्टीमेटली ये मामला सामने आ गया और कल्लू ने बताया कि उसकी मां के साथ, जिनको छोटी बिटिया कहते थे, उनके साथ उनका कुछ अवैध संबंध था और ये कभी भी घर में ज़बरदस्ती घुसाते थे। एक बार उनको थप्पड़ भी मार दिया अपने भतीजे को। इसी बात को लेकर के वो रंजिश रख रहा था और उसने इस बार हत्या कर दी। हत्या में प्रयुक्त होने वाला जो आला कत्ल है, चाकू, वो भी बरामद हो गया है और दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं। टीम ने अच्छा काम किया है। मैं इसके लिए इसको 10,000 रुपये की इनाम की घोषणा करता हूँ। फर्रुखाबाद में पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा का स्वागत फूलों की माला की जगह नोटों की माला से किया गया। दरअसल पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा थाने का निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान व्यापारियों से वो मिले। व्यापारियों ने फूल मालाओं के साथ रुपयों की बनी मालाओं से उनका स्वागत किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद पिस्टल की तलाश में करीब 10 घंटे सर्च अभियान चला और हत्या के बाद गटर में फेंकी गई पिस्टल को तलाशने के लिए सफाई की गई, जिसके बाद गटर से एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 22 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। देखिए, जो प्रारंभिक पूछताछ और जानकारी जेल में जाने के बाद हुई घटनाक्रम पता चला, उसमें ये पता चला कि आला कत्ल को गटर में फेंक दिया गया है। तो हम लोगों ने उस गटर को देखा तो काफ़ी गहरा था, उसमें पानी और गाद भरी हुई थी। तो उसे सफाई कर्मी बुला के और टैंकर बुला के सेक्शन पाइप से उस पानी को बाहर फेंकवाया गया, कीचड़ निकलवाए जा रहे थे
और हम लोग उसको अंदर मैग्नेट से तलाश रहे थे, कोई लोहे जैसी चीज़ होगी तो मिलेगी। और इस सर्च ऑपरेशन ये करीब लगभग 7-8 घंटे 10 घंटे चला और इस दौरान हमें उस गटर से एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 22 जिंदा कारतूस बरामद हुए। आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके ही साथी को गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक व आरोपी और 2 दोस्त मिलकर शराब पी रहे थे। इसी बीच एक टिप्पणी को लेकर विवाद हो गया और उसकी हत्या कर दी गई। 26 जून को हरिराम राजभर की सहरी पुल के पास लाश मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज आगे की कार्रवाई शुरू करी थी। ये एक अज्ञात मर्डर था, ये इसमें कोई नामजद नहीं था और बड़ा मोटिव स्पष्ट नहीं हो पा रहा था ये, किंतु हमारे थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने उनकी टीम बहुत अच्छा काम किया इसमें और इन लोगों ने इनको गिरफ्तार किया, इन लोगों ने कन्फेस किया है। इनके संग एक आदमी का और आ रहा कि इसमें 3 लोग संभवतः रहे होंगे, 2 का नाम आ चुका है। एक जो है गिरफ्तार हो गया, एक फरार है और एक जो भी अज्ञात है उसके बारे में जानकारी हम लोग कर रहे हैं। वो भी शायद ड्राइवर टाइप का आदमी है वो। ये बहुत अच्छा काम हुआ है इस मामले में इनके द्वारा। हाँ बिल्कुल, ये सब लोग पहले शराब के ठेके पे गए थे मिल्कीपुर में, वहाँ पे जैसे शराब की दुकान पे लोगों ने शराब पिया वहाँ से और फिर ला के नहर किनारे लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे नहर पे करीब 11 बजे के आसपास। उसी समय बात शुरू हुई और उसी वो महिला का नाम आ गया जो बहू गाँव से भगी हुई थी, जो यशवंत राजभर की सो-कॉल्ड बीवी इस समय है। उसी पे कटाक्ष को लेकर के बवाल बढ़ा और इसमें मारपीट हुई और बाद में सबने लूटपाट भी किया उसके साथ। यशवंत फरार है। यशवंत के आने पर भी एक नाम जो और अज्ञात है, वो भी संभवतः ड्राइवर कोई है अम्बेडकर नगर का, उसका भी नाम इसमें पास में लाया जाएगा। इसमें पूरी जो मोबाइल है, मोटरसाइकिल है, उसके जो पेपर्स है, सब बरामद है। लखनऊ के मानक नगर में बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने दरोगा प्रमोद कुमार की पिस्टल लूट ली। लिफ्ट मांगकर बाइक की पिछली सीट पर बैठकर जा रहे दरोगा के कमर के पीछे से आए अपाचे सवार बदमाशों ने पिस्टल निकाल ली। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। राजधानी लखनऊ के मणियाव थाना क्षेत्र में चोरों ने मेडिकल स्टोर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने शटर तोड़कर चोरी की सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हमारे सुबह हम रात में बंद करके गए, सुबह देखा कि ताला टूटा हो शटर का उठा हुआ, अंदर से 20,000 रुपये बस मोबाइल मेरा वो चोरी हो गया। राजधानी लखनऊ में कई बार शिकायतें मिलने के बाद सीडीओ ने बख्शी का ताला ब्लॉक की ग्राम पंचायतों का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कमियां मिलने पर ग्राम विकास अधिकारी और एडीओ पंचायत को जमकर फटकार लगाई। साथ ही गांव में सफाई न मिलने से सफाई कर्मी को निलंबित कर दिया। यहाँ पे सामने आई है सर, ये बड़ा खेमपुर का प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ पे निरीक्षण के दौरान पाया गया कि यहाँ की जो हेडमास्टर हैं वो आज अनुपस्थित थी। हालांकि यहाँ पे अन्य टीचर्स द्वारा उनके द्वारा लिखा गया एक अवकाश पत्र दिखाया गया, लेकिन जो व्यवस्था है कि यदि किसी भी टीचर को किसी कारण से छुट्टी लेनी है तो वो अपने उच्च अधिकारी यानी कि एबीएसए को, खंड शिक्षा अधिकारी को बताएंगे। जब इसकी जानकारी मैंने की तो उन्होंने अपने खंड शिक्षा अधिकारी को इस बात की जानकारी नहीं दी थी, इसलिए आज का उनका वेतन रोकने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे सफाई कर्मचारी जो है वो अपने नियमित रूप से नहीं आ रहा है। सभी ग्रामवासियों ने, स्कूल की टीचर्स ने, प्रधान ने शिकायत की है। सचिव ने भी इस बात की पुष्टि करी है कि उसके द्वारा कई बार उसको सचेत करने के बावजूद जो सफाई कर्मचारी है वो अपना काम सही से नहीं कर रहा, उसको तत्काल रूप से निलंबित किया जा रहा है। उसके अतिरिक्त यहाँ पे स्कूल में आज देखा गया कि जो सरकार द्वारा बच्चों के लिए बर्तन दिए गए हैं, जो उनकी स्कूल ड्रेसेस और उनके बैग्स दिए गए हैं, उनकी क्या नियमित रूप से इस्तेमाल हो रहा है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है नहीं, उसके संबंध में भी मैंने बीएसए को निर्देश दिए हैं कि यहाँ पे संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को अभी भेज के आज शाम तक उसकी जांच करके हमें उपलब्ध कर सकें। देवरिया जिले के हर विभाग के कर्मचारी और पदाधिकारियों को स्वच्छता अभियान की बैठक में शामिल किया गया। इस बैठक में शौचालय बनवाने का और विभागीय कर्मचारी व पदाधिकारियों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर स्वच्छता अभियान और गांव-गांव को ओडीएफ कराने के लिए सबको प्रेरित किया गया। इसमें यही कहना चाहते हैं कि हो जाएगा आराम से, कोई चुनौतीपूर्ण कार्य है ये, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें दिल से लगना पड़ेगा। अगर हम सेवा में हैं तो हमें ईश्वर को हाजिर नाजिर जान के हमें अपनी आत्मा से लगना पड़ेगा कि हमारे देश की माँ बहनें, बहू बेटियाँ हम मैदान में नहीं जाने देंगे। हमें ईश्वर ने पद दिया ही है, अपने आत्मा से वोट पर, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्योंकि अगर आत्मा से नहीं लगे
और सेवा के तौर पे किया गया, तब भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। संभल में किसानों ने सीएम योगी की गाड़ी को रोककर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सीएम यहां बहजोई जिला मुख्यालय का जायजा लेने आए थे। किसान अपनी मांगों को लेकर सीएम से मिलने की जिद कर रहे थे। किसानों को समझाने में पुलिस अधिकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। अंत में सीएम की गाड़ी को दूसरे रास्ते से रवाना किया गया। मिलने दिया। दूसरी बात यह है कि जब बीजेपी के कार्यकर्ता मिल सकते हैं, हम अन्नदाता हैं, हमसे ये पूरा चीटी से लेकर हाथी तक को हम खिला रहे हैं, हम दुखी हैं। तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते नहीं, हम बीजेपी के मुख्यमंत्री के प्रदेश के मुखिया के होने के नाते मिलने आए। और आज अगर वो हमसे नहीं मिलेंगे तो हम लोग नहीं जाएंगे और व्यवस्था करेंगे, चाहे दोबारा आना पड़े, चाहे हमें रोड जाम करना पड़े। हमने प्रशासन को बता दिया, 5 नाम दे दिए। अगर हमें नहीं मिलने दिया गया तो या तो हमारी लाशों पर गाड़ी जाएगी या हमसे मिलेंगे। अलीगढ़ में टीचर की दबंगई का मामला सामने आया है। जूते न पहनने पर कक्षा 7 के छात्र की जमकर पिटाई कर दी। पूरे मामले में छात्र के परिजन महेश्वरी इंटर कॉलेज में टीचर की शिकायत करने पहुंचे तो अध्यापक ने परिजनों के साथ भी अभद्रता शुरू कर दी। पीड़ित परिवार बच्चे को लेकर एसपी क्राइम ब्रांच से मिला, जहां जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन मिला है। अभी एक व्यक्ति आया था, उसका कहना था कि बेटे को स्कूल से बात पे निकाल दिया गया, कहना हुआ था और उसे बताया भी किया गया। कौशाम्बी में सिराथू विधायक की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ननमई गांव से 26 बैल, 4 बछड़े और 6 गाय बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि कोखराज थाना क्षेत्र के गांव में पशु तस्करों के इस कारनामे की भनक पुलिस को पहले से थी। ये थाना कोखराज अंतर्गत एक सूचना मिली थी कि एक बाग में कुछ बैल और 2-4 गाय यहाँ पर इकट्ठा हैं और इनको बेचने के लिए ले जा रहे हैं। इस संबंध में जो संबंधित व्यक्ति से बात की गई तो प्रथम दृष्टया उसने बताया कि मेरे पास पेपर है और अब उससे पेपर मंगाया जा रहा है। पेपर की वैधानिकता की जांच की जाएगी और जिस आधार पर अगर वो पेपर दिखाते हैं, फिलहाल अभी तक उसने कोई पेपर नहीं दिखाए हैं। अगर पेपर दिखाते हैं और लीगल है तो ठीक है, अगर इलीगल है तो उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद यूपी के जेलों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। जिला जेल कौशाम्बी में भी इसी के मद्देनजर डीएम मनीष वर्मा और एसपी प्रदीप गुप्ता ने भारी पुलिस बल के साथ जेल में सघन चेकिंग अभियान चलाया है। तकरीबन 3 घंटे तक चले इस अभियान में अधिकारियों को जिला जेल में कोई भी आपत्तिजनक वस्तुएं नहीं मिली। आज संयुक्त रूप से हमारे जिले की बहुत सारी पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट को लेकर मुझे औचक निरीक्षण किया था। उद्देश्य यही था कि जिले के अंदर कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई सामग्री ना हो या कोई अंदर माहौल खराब ना हो। इसको हम लोगों ने चेक किया और हर बैरक में जाके तलाशी मिली बहुत अच्छी तरह से। कोई ऐसा संदिग्ध आइटम अंदर से नहीं मिला। सबको अलर्ट किया गया, किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। एक आदिल भाटी नाम के कैदी को शिफ्ट किया गया है नोएडा से, उसको भी सिक्योरिटी के लिए क्या उनका भी बैरक चेक किया हम लोगों ने और उनको हिदायत भी दी गई है और उनके बैरक में ऐसे कोई संदिग्ध चीज़ नहीं मिली। नजर रखी जा रही है, जेल प्रशासन की नजर रखी है। कौशाम्बी में एक नाबालिग की जमीन को कब्जा करने का मामला सामने आया है। जमीन रजिस्ट्री कराने में भूमाफिया के साथ प्रशासनिक मिलीभगत का भी आरोप है। पूरा मामला मंझनपुर तहसील के परगना करारी का है, जहां पीड़ित ने आरोप लगाया है कि भूमाफिया नागेश्वर प्रसाद ने उसके बेटे को अगवा कर जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली है। एक नाबालिग लड़के से बैनामा कराने का मामला थाना मंझनपुर में प्रकाश में आया है। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है और जैसे भी साक्ष्य उपलब्ध होंगे उस हिसाब से विवेचना करके कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी के संपूर्णा नगर में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। बंदर को लपेटे हुए अजगर पेड़ के ऊपर से आंगन में गिरा। अजगर के गिरते ही पूरी कॉलोनी में हड़कंप मच गया। इस दौरान वन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे वन विभाग के दरोगा ने किसी तरीके से अजगर को बोरे में बंद कर दिया और जंगल में छोड़ दिया, तो वहीं बंदर के शव को मिट्टी में दफना दिया गया।
लखीमपुर में बेखौफ बदमाशों का कहर देखने को मिला है। मामला खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला प्यारेपुर का है, जहां बाइक सवार बदमाश हाथों में अवैध तमंचा लहराते हुए कई बार फायरिंग की। वहीं दूसरी तरफ यह सारी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को पकड़कर पूछताछ कर रही है। कानपुर देहात में इंटरनेट पर फर्जी वेबसाइट बनाकर नौकरी का झांसा देकर लोगों के साथ ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ठगी के इस गिरोह में और भी तमाम ठग शामिल हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। आज से लगभग 20 दिन पहले एक हमारे गजनेर थाने के जितेंद्र एप्लीकेंट आया था मेरे सामने। उन्होंने बताया था कि 15,800 रुपया मैंने जो है बैंक मित्र के नाम पर जो है पैसा किसी एक एजेंसी को जमा किया। उसने मुझे बैंक का मैनेजर GM बताया, बंगलौर से बोल रहा था, और अकाउंट नंबर दिया। उस अकाउंट नंबर में मैंने पैसा 15,800 जमा किया, और अब वो कह रहा है कि आप 50,000 OD का जमा करिए, तब आपको बैंक मित्र का अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। तो इस पर हमने अपने जो साइबर सेल के एक्सपर्ट हैं हमारे यहाँ जो भी हैं, और इस समय अंकित वर्मा हैं, तो मैंने उनको लगाया। तो उन्होंने इस पर काफ़ी काम किया। काम करते करते हम लोगों ने सर्च किया कि ये किस अकाउंट में इनका पैसा गया है, क्योंकि इन्होंने अकाउंट में डाला था। तो अकाउंट से पता चला कि वो अकाउंट रायबरेली का है, विकास कुमार यादव का। फिर उस अकाउंट के बारे में जानकारी किया गया तो पता चला कि विकास कुमार यादव का वो अकाउंट जो है नेट बैंकिंग के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र जो है हो गया है पश्चिम बंगाल, और उस पश्चिम बंगाल के बाद जो है उसका जो मेन ऑपरेटर है वो अभिषेक जायसवाल हैं, जो बनारस के हैं। तो हमने फिर वहाँ से संपर्क किया, और संपर्क करने के बाद अल्टीमेटम मुझे पूरे इस रैकेट की जानकारी हो गई। लखनऊ में विधानसभा पर एक महिला ने परिवार के साथ आत्मदाह का प्रयास किया। उसने अपने पूरे परिवार के साथ खुद पर मिट्टी का तेल डाल लिया, जिसके बाद उसे वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया। बताया जा रहा है कि पीड़िता को जमीनी विवाद में स्थानीय लोग आए दिन परेशान किया करते थे। लखनऊ में KGMU के ट्रामा का एक नया कारनामा सामने आया है। बता दें कि सुल्तानपुर से आए गोविंद निषाद नाम के युवक की कल इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम से पहले मृतक के परिजन KGMU ट्रामा के डॉक्टरों की ओर से दिए गए डेथ मेमो को लेकर चौकी वेरिफिकेशन को पहुंचे थे, जिसमें मृतक का गलत नाम लिखा था। महोबा में BTC प्रशिक्षुओं ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। धरने में सैकड़ों प्रशिक्षु छात्र छात्राएं शामिल हुए। प्रशिक्षुओं ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिसूचना में संबोधन करते हुए प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता देने की मांग की है। यूपी पुलिस पर भ्रष्टाचार और बदसलूकी के आरोप आए दिन लगते हैं, लेकिन यूपी पुलिस अच्छे कार्य के लिए भी जानी जाती है। मामला नोएडा पुलिस का है, जहां पर एक मंदबुद्धि महिला को पुलिस ने पहल करते हुए दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। संभल में दहेज हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने सीओ कार्यालय पर जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और न्याय की मांग की, जिसके बाद सीओ ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। शाहजहांपुर के जिलाधिकारी की एक खास पहल ने शहर को खूबसूरत बना दिया है। डीएम की पहल के बाद यहां सरकारी दीवारों पर अब भद्दे पोस्टरों की जगह खूबसूरत पेंटिंग नजर आएगी। डीएम की पहल में स्कूल के बच्चे शामिल हुए, जो रोजाना दीवारों पर लोगों को संदेश देने वाले पेंटिंग से दीवारों को सुंदर बना रहे हैं।